जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शारदीय नवरात्रि में कैसे करें देवी की आराधना। जानेंगे खास जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं शारदीय नवरात्रों में कैसे करें माँ भगवती की आराधना। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्रि में कैसे करें देवी की आराधना। शारदीय नवरात्रि 2023 हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 नवरात्रि को प्रकट एवं शेष 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास में नवरात्रि में माँ भगवती देवी की प्रतिमा स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर या जवारे की स्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। इस बार रविवार 15 अक्टूबर 2023 से आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस शारदीय नवरात्रि में किस प्रकार की देवी की आराधना करना हमारे लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। मुख्य रूप से देवी आराधना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना व जवारे स्थापित करना। श्रद्धालुगण अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त तीनों ही कार्यों में नवरात्रि का प्रारंभ कर सकते हैं अथवा 1 या 2 कार्यों से ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल घट स्थापना से देवी की पूजा प्रारंभ की जा सकती है। देवी पूजन में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है। यथासंभव नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक श्रद्धालु को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो तो देवी के निर्वाण मंत्र का जप यथाशक्ति से अवश्य करना चाहिए। मित्रों, निर्वाण मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम हे ह्रीं कली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। पूर्ण आहुति, हवन व कन्या भोज। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन पूर्ण आहुति, हवन व कन्या भोज कराकर किया जाना चाहिए। पूर्ण आहुति हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से किए जाने का विधान है। यदि यह संभव ना हो तो निर्वाण मंत्र के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अथवा दुर्गा स्तोत्र के नाम से हवन संपन्न करना श्रेष्ठ रहता है। किन लग्नों में करें घट स्थापना। देवी पूजा में शुद्ध मुहूर्त व सही शास्त्रोक्त पूजन विधि का बहुत महत्व है। शास्त्रों में विभिन्न लग्नानुसार घट स्थापना का फल बताया गया है, जिनमें से मेष लगन होता है धन लाभ के लिए, वृष लगन होता है कष्ट के लिए, मिथुन संतान को कष्ट के लिए, कर्क सिद्धि के लिए, सिंह बुद्धिनाश के लिए, कन्या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तुला ऐश्वर्य प्राप्ति, वृश्चिक धन लाभ, धनु मान भंग, मकर पुण्यप्रद, कुंभ धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए, मीन हानि व दुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत पुण्य फलदायक माना गया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना दुर्गा पूजा अधूरी मानी गई है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत संशय रहता है। शास्त्र अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया। यदि एक दिन में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने का सामर्थ्य ना हो तो निम्नानुसार कर्म व विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेष्ठ रहता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को सही विधि क्या है। यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करना हो तो निम्न विधि से किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। अपने ऊपर नर्मदा जल का सिंचन करना, आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोद्वार, कवच, अर्गला स्त्रोत, किलक। सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ इसे विशेष विधि से किया जा सकता है। मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना के द्वारा। अब जानते हैं विशेष विधि के बारे में। दुर्गा सप्तशती के 1 अध्याय को प्रथम चरित्र, 2, 3, 4 अध्याय को मध्यम चरित्र व 5 से लेकर 13 अध्याय तक उत्तम चरित्र कहते हैं। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है तो वे निम्न क्रम से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम दिवस 1 अध्याय, द्वितीय नवरात्रि को 2 व 3 अध्याय, तृतीय को 4 अध्याय, चौथे नवरात्रि को 5, 6, 7 और 8वां अध्याय, 5वें नवरात्रि को 9 व 10 अध्याय,
छठे नवरात्रि को 11वां अध्याय, सातवें नवरात्रि को 12 व 13 अध्याय और अष्टम दिवस यानी कि अष्टमी के दिन मूर्ति रहस्य हवन व क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। नवम दिवस कन्या भोज इत्यादि। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ भगवती के नवरात्रों के बारे में। हमें किस प्रकार से, किस विधि से माँ देवी की आराधना करनी चाहिए, इसकी हमने संपूर्ण जानकारी आज जानी। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय माँ भगवती, जय श्री श्याम।